अब जैसे आपने कहा तो मेरा एक सवाल इसमें निकल रहा है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ये कहना है कि लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, जॉब को लेकर नहीं है, अपनी रिलेशनशिप को लेकर नहीं है, और हेल्थ तो भी कोई स्टेबिलिटी नहीं है कि बिल्कुल ठीक ही रहे। तो क्या नंबर्स के अकॉर्डिंग हम अपनी हेल्थ को भी ठीक कर सकते हैं? जी बिल्कुल। सो फॉर एग्जांपल नंबर्स की अगर मैं बात करूं, स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो जो मेन नंबर स्टेबिलिटी का वो है नंबर 5। मेरे बर्थ चार्ट में अगर आप बर्थ चार्ट भी बना के देखोगे, लो शुगरिड चार्ट जब हम बनाते हैं तो नंबर 5 आता है सेंटर में। तो वो जो सेंटर है वो कंट्रोलिंग नंबर है, वो बाकी नंबर के साथ भी आपको कनेक्ट करता है। तो यदि आपके बर्थ चार्ट में वो नंबर 5 मिसिंग है तो क्या होता है कि आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, स्टेबिलिटी नहीं रहती है, स्ट्रेंथ नहीं रहती है। सो इसी वजह से हम कहते हैं कि नंबर 5 इज़ द मास्टर की इन न्यूमरोलॉजी। तो ये नंबर हो गया कि अगर ये नंबर मिसिंग है तो आपके जॉब में भी ऊपर नीचे हो सकता है, रिलेशनशिप में भी ऊपर नीचे हो सकता है, और हेल्थ में भी। और हेल्थ में खास करके एक और इम्पॉर्टेंट नंबर है जो है नंबर 7, जो है केतु का नंबर। अगर आपके बर्थ चार्ट में 7 नंबर एक या उससे ज़्यादा बार आ जाए तो डेफिनेटली आपको जो है बीमारी होने के चांसेस है, और वो फिर बीमारी कोई भी हो सकती है। इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग। और कई बार मैंने ऐसा भी देखा है, खासकर जब आपका पर्सनल ईयर 7 आ जाता है, वहाँ पे अनडिटेक्टेड डिजीज़ आ जाती है। अनडिटेक्टेड डिजीज़ मतलब आपको समझो कुछ प्रॉब्लम है, आप टेस्ट करवा रहे हो, टेस्ट तो क्लियर आ रहे, रिपोर्ट्स नेगेटिव नहीं है, रिपोर्ट्स सारे क्लीन है, रिपोर्ट्स में कोई इशू नहीं है, फिर भी आपको प्रॉब्लम है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलते हैं आप नॉर्मल हो, पर भैया मुझे पता है मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, राइट। सो अनडिटेक्टेड डिजीज़ भी बहुत होती है जब मेरे पास मल्टीपल 7 हो, और ख़ास करके जब मेरा पर्सनल ईयर जो है वो 7 निकल के आता है। तो इसीलिए 7 नंबर जो है उसको हेल्थ से जोड़ा जाता है क्योंकि केतु है, राइट। और 5 नंबर अगर नहीं है तो डेफिनेटली और इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं 5 नंबर नहीं होने की वजह से। सर, जब रुद्राक्ष की मैंने भी आपसे बात करी थी तो आपने कहा था कि मैं न्यूमरोलॉजी और रुद्राक्ष को दोनों को आपस में नहीं जोड़ता, दोनों को मैं अलग अलग लेके चलता हूँ। अब किसी की लाइफ में हेल्थ इश्यूज अगर वो चल रहे हैं और वो एक न्यूमरोलॉजी के पास जाता है, तो वो अब न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको उपाय बता दे जाते हैं, रेमेडी बता जाती है कि एक इस हिसाब से आप ये कर लो, आप ये कर लो। बिल्कुल। आप क्या रेमेडीज देते हैं? जी, तो सर सिंपल चीज़ है कि जब मुझे नॉर्मल बीमारी होती है तो मैं नॉर्मल फिजिशियन के पास जाता हूँ। जब फिजिशियन से ठीक नहीं होता हूँ तब मैं एमडी के पास जाता हूँ, तब मैं स्पेशलिस्ट के पास जाता हूँ। तो उसी तरह से जो है न्यूमरोलॉजी जो है वो आपको जेनरिक हेल्प कर पाएगी, हेल्थ से रिलेटेड, और रुद्राक्ष जो है वो स्पेसिफिक चीज़ में। फॉर एग्जांपल मैंने आपको अभी अभी बताया, माइग्रेन के लिए आप एक मुखी पहनिए, कंसेप्शन के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए आप 2 मुखी पहनिए, सिमिलरली ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के लिए आप 5 मुखी पहनिए, बोन रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, आर्थराइटिस है तो आप 9 मुखी पहनिए, 11 मुखी पहनिए। सो इफेक्टिवली हर तो एक बीमारी के पहन लिए सकते हैं क्या? जैसे मैं आपके हाथ में देख रहा हूँ, आपने ब्रेसलेट टाइप में पहना हुआ है, क्या हाथ में पहनना चाहिए या हमें गले में धारण करना चाहिए? सो रुद्राक्ष जो है, खास करके रुद्राक्ष मेन जो अभी जो मैंने बताया रुद्राक्ष, वो गले में पहनने चाहिए। अभी आप देखोगे मेरे गले में भी रुद्राक्ष की बहुत बड़ी माला है। मैं बाहर नॉर्मली निकलता नहीं हूँ, पर आप देख सकते हो पूरी माला मैंने पहनी हुई है, ठीक है। ये सिद्ध माला रुद्राक्ष कहते हैं इसको। 1 मुखी से 14 मुखी, अच्छा, गौरी शंकर और गणेश, और साथ में मैंने इसमें 15 मुखी, 16 मुखी और 21 मुखी जो टॉप मोस्ट रुद्राक्ष है वो भी मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक, मुझे रुद्राक्ष से बहुत ऑब्सेशन है और मुझे इससे रिजल्ट्स भी मिलते हैं, हेल्थ में भी, करियर में भी, फाइनेंशियली भी और रिलेशनशिप में भी। सो इसके लिए जो है आइडियली मैं कहता हूँ रुद्राक्ष को आपको गले में पहनना चाहिए। फिर ये जो हाथ में आप ब्रेसलेट देख रहे हो, ये है निराकार रुद्राक्ष, जिसको हम गुप्त रुद्राक्ष भी कहते हैं, 0 मुखी रुद्राक्ष। अब मुखी मतलब आप देखोगे जो रुद्राक्ष है उसमें जितने लाइन होंगे, एक लाइन तो 1 मुखी रुद्राक्ष, 2 लाइन तो 2 मुखी रुद्राक्ष, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये जो रुद्राक्ष है इसको गुप्त रुद्राक्ष इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई लाइन ही नहीं है, इसे हम निराकार रुद्राक्ष भी कहते हैं, राइट। सो ये जो निराकार रुद्राक्ष है, ये कहते हैं कि सबसे पहला रुद्राक्ष जो पृथ्वी पे आया था वो निराकार रुद्राक्ष है। सो और ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो मुझे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रुद्राक्ष इज़ माई इमोशन, तो मैं तो जहाँ जगह मिले वहाँ पहन लूँ, ऐसा है। बट आइडियल इज़ टू वेयर इन द नेक, डेफिनेटली दैट इज़ द फर्स्ट प्रेफरेंस। और यहाँ पे भी आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हो। सिलेक्टिव रुद्राक्ष कैन बी वर्न एज अ ब्रेसलेट। न्यूमरोलॉजी से भी बहुत इजी कर दिया, जैसे आपने कहा कि न्यूमरोलॉजी बहुत आसान है, लेकिन मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि ये उससे भी ज्यादा आसान है। कुछ नहीं करना, बस आपको धारण करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। बिल्कुल बिल्कुल।